हाँ दोस्तों, आज फिर हम एक सेट लेकर आए हैं। इसमें स्वागत आपका है। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोग आज इल्यूटेरिया का वॉल्यूम फर्स्ट का सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं। इल्यूटेरिया का वॉल्यूम फर्स्ट दरोगा बिहार दरोगा सेट नंबर 7। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। लेट्स प्ले। कौन सा राज्य अपने राज्य में इटालियन जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने को प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। आ, अच्छा, यह परियोजना दिबांग नदी पर किया जाएगा। कहाँ पे? दिबांग नदी पे आपको किया जाएगा। दिबांग नदी पर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। 2 क्वेश्चन कर रहा है कि रक्षा मंत्री भारत की रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह को किस देश के तेजस नामक सफेद घोड़ा उपहार में दिया गया? तो मंगोलिया, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो मंगोलिया दिया आपको। कहाँ दिया है? मंगोलिया में राजनाथ सिंह को तेजस सफेद घोड़ा उपहार में दिया गया, मंगोलिया मिला गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। सर्कल नामक नई सुविधा देने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा होता है? 3 का हो जाएगा। 2 नंबर ट्विटर। अच्छा, ट्विटर। आगे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा हो गया? 4 का 1 नंबर HDFC बैंक। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक HDFC बैंक हो जाएगा। अगला आते हैं, क्वेश्चन 5 में आते हैं लोग। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा मून लाइटिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से होगा? मून लाइटिंग संबंध का हो जाएगा आपको रोजगार से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? रोजगार से हो जाता। मून लाइटिंग शब्द का मतलब संबंध रोजगार से। एक साथ 2 कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को मून लाइटिंग कहा जाता है। अच्छा, एक साथ क्या कह रहा है? एक साथ 2 कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी को मून लाइटिंग कहा जाता है। मून लाइटिंग कहा जाता है। 6 आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सरसाइज ककाडू 2022 का आयोजन किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया था? छठा का हो या 3 नंबर भारत और ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा कि ककाडू युद्धाभ्यास किन 2 देशों के बीच में किया जाता है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ककाडू। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ स्थापित किया जाएगा? तकुल नाइट सफारी सेंचुरी। 7 का हो जाएगा आपको 1 नंबर। 7 का 1 नंबर। लद्दाख की उपराज्यपाल किसे बनाया गया? तो BD मिश्रा को। किसे बनाया गया? तो BD मिश्रा को बनाया गया। अगला आते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। 8 कह रहा है कि पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र मांझी का हाल ही में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? रामचंद्र मांझी का लोक नर्तक था। क्या था? लोक नर्तक था राम मांझी। 97 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया था 2017 में। आगे आते 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा 3 नंबर सलीम दुरानी। अर्जुन अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? सलीम दुरानी। क्वेश्चन नंबर 10 करा कि विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन हो गया? 10 का होगा 2 नंबर विनेश फोगाट। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 कह रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा लोवर कप का संबंध किस खेल से होता है? लोवर कप हो जाएगा आपको टेनिस हो जाएगा। 11 का 1 नंबर हो जाएगा। 11 का 1 नंबर यूरोपीय देशों में प्रचलित है डेविस का होता है टेनिस से। लोअर कप होता है टेनिस से होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। G20 2022 की अध्यक्षता किस देश में की थी? तो इंडोनेशिया में किया था। 12 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। और 2023 में आपको हो जाएगा इंडिया में हो जाएगा।
और 24 में आपको हो जाएगा ब्राज़ील में हो जाएगा। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, यानी कि 13 नंबर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित देश कौन हो गया? तो 13 का आपको हो जाएगा बांग्लादेश। कौन जाएगा? बांग्लादेश प्रदूषित। बजट 23-24 के अनुसार, बजट 2023-24 के अनुसार भारत श्री की स्थापना की घोषणा का संबंध है। 14 आपको हो जाएगा 1 नंबर, प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण से होता है। 15 नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा हूँ कि बजट 22-23 में किए गए घोषणा के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगावाट ऊर्जा को लक्ष्य प्राप्त करेगा? 2030 तक कितना गीगावाट करेगा? तो 15 आपको हो जाएगा 2 नंबर, 280 गीगावाट ऊर्जा प्राप्त करेगा भारत 2030 तक। क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं। 16 कह रहा है कि कर्नाटक सरकार ने किस तिथि को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? प्रेरणा दिवस 16 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। प्रेरणा दिवस क्या है? तो कर्नाटक अच्छा हाँ, पुनीत राजकुमार के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 17 फरवरी को प्रेरणा दिवस, 16 का आपको 3 हो जाएगा, सॉरी 16 का आपको 3 हो जाएगा। 17 मार्च को प्रेरणा दिवस मनाएगा। प्रेरणा दिवस कब मनाया जाएगा? 17 मार्च को। 18 क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। 17 कह रहा है कि भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वनावरण कितना हो जाएगा? तो 24.17 का 20 अच्छा 1 सिर्फ 1 पूछ रहा है, तो 21.7 में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21.71%। अगला क्वेश्चन आते हैं। 2022 में कितने समुद्री तट को ब्लू फ्लैग लिस्ट में रखा गया है? ब्लू फ्लैग में रखा गया है, तो आपको हो जाएगा 18 का हो जाएगा 2 नंबर। 2022 में ब्लू फ्लैग में कितने तटों को शामिल किया गया? मात्र 2 तट। कौन कौन सा तट शामिल किया गया? तो कुल मिलाकर 12 समुद्र तट हो गया। कितना हो गया? 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट को शामिल कर चुका है। क्वेश्चन 19 में आते हैं। जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित समझौता भारत और किन देशों के बीच किया गया है? किसमें? जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो 19 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, नेपाल के साथ किया गया जैव विविधता। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग आते हैं। 20 कह रहा है कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया? तो 20 का आपको 1 नंबर, भारती दास को महानियंत्रक नियुक्त किया गया। 21 में आते हैं। 21 बोल रहा है कि मुलायम सिंह यादव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? वे 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। कौन गलत कर रहा? हाँ, सही बात तो बने थे। वे 1 बार देश के रक्षा मंत्री बने। हाँ, रक्षा मंत्री बने थे ही। वे 8 बार विधायक बने थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बने थे 8 बार विधायक ही। अच्छा, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में नहीं है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया। अच्छा, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था ना, इटावा में हुआ था। इनका जन्म इटावा में हुआ था। उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में इनका जन्म हुआ था। अगला आते हैं क्वेश्चन 22 में कह रहा है। 22 कह रहा है कि हाल ही में पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो अभी फिलहाल बन गए हैं 22 का आपको 2 नंबर, के विनोद चंद्रन बन गए हैं। के विनोद चंद्रन। 23 में आते हैं। 23 कह रहा है कि मैथिली भाषा के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 23 का होगा अजीत आजाद को दिया गया। अजीत आजाद को मैथिली भाषा के लिए। 24 नंबर आते हैं। 24 कह रहा है कि 95वां ऑस्कर पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया। ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया सबसे बेस्ट एक्टर मतलब हीरो के अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में किसे नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तब 25 का हो जाएगा 1 नंबर, एनी अर्नौज को दिया गया। 25 में साहित्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो एनी अर्नौज को जाएगा। 26 आते हैं। 26 का पैडा पद्धति क्या है? तो
तो 26 का आपको 2 नंबर जंगल काटकर सूखने छोड़ना। अच्छा, पैरा पद्धति क्या है? जंगल काटकर सूखने छोड़ देना। 27 में आते हैं लोग। महादेव पहाड़ी किसका भाग होता है? महादेव पहाड़ी किसका भाग है? तो आपको हो जाएगा सतपुड़ा का हो जाएगा। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा का भाग होता है। 28 नंबर कि दक्कन का पदार्थ किस काल में निर्मित हुआ था? तो क्रीटेशियस में हुआ था। 28 का हुआ 3 नंबर दक्कन का पठार क्रिटेशियस काल में शुरू हुआ था। यह काल सबसे बृहद कठोर माना जाता था। 29 नंबर आते हैं। 29 कह रहा कि बिहार के कितने जिलों को से होकर गंगा नदी आती है? तो गंगा नदी आपको जाता है 29 का होगा 3 नंबर 12 राज्य से। और बिहार के कितने जिले से होकर गंगा नदी बहती है? 29 का हो जाएगा 12 नदी से होकर बहती है। 12 जिला से। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी हो जाएगा? 30 का हो जाएगा 3 नंबर 21 हो जाएगा। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की संख्या कितनी है? 21 हो जाएगा। 31 कह रहा है कि प्रादेशिक विभाजन के दृष्टिकोण से नेपाल हिमालय के कुल लंबाई कितनी है? 31 का हो जाएगा 800 मीटर। कितना है आपको? 800 मीटर लंबाई हो जाएगा। अच्छा, कौन कौन कह रहा है? नेपाल हिमालय के। तो पहले होता है आपको पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमाई हिमालय, उसके बाद असम हिमालय, उसके बाद होता है नेपाल हिमालय। तो सबसे लंबा हिमालय की कुल लंबाई कितनी होता है? तो 800 मीटर लंबा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। 32 कह रहा है इनमें से कौन सी झील राजस्थान में नहीं है? कौन सा नहीं है? तो राजस्थान कौन से है? तो आपको 32 का हो जाएगा 3 मानस झील नहीं है, पिछौला झील है, डिडवाना झील है और फतेह सागर झील है। तो मानस झील जम्मू कश्मीर कहाँ पे है? मानस झील तो आपको जम्मू कश्मीर, और जबकि यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थित अन्य झील भी है, जैसे वेरीनाग झील, शेषनाग झील, बुल्लर झील। ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1983 में किया गया था। 33 के 4 हो जाएगा। 34 में बनवाते हैं। 34 कह रहा है आर्य सभ्यता के अनुसार आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में कौन सा विकल्प सही है? तो 34 का 1 ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। क्या क्या? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। 34 नंबर क्वेश्चन नंबर 35 आते हैं। 35 कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? क्या बोलते हैं? गुप्त वंश के किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहते हैं? तो 35 का हो जाएगा 3 नंबर समुद्रगुप्त कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? समुद्रगुप्त। लिच्छवी दौहित्री समुद्रगुप्त को कहते हैं। अच्छा, समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेख में लिच्छवी दौहित्र लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। समुद्रगुप्त की माता के नाम कुमार देवी था। आगे आते क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। कह रहा है कि महाबलीपुरम की सतपेगोड़ा किसके द्वारा संक्षिप्त कला की साक्षी होता है? महाबलीपुरम की सप्तपेगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? तो 36 का हो जाएगा पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। और 37 में आते हैं। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो आपको हो जाएगा 37 का हो जाएगा 4 नंबर नसरुद्दीन का था। नसरुद्दीन का दिल्ली के सुल्तान पद का संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसरुद्दीन का था। 37 का हो जाएगा 4 नंबर आते हैं। 28 में आते हैं कि निम्नलिखित सभी को मिलाना है। अच्छा, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय से आएगा। ठीक है। बहाउद्दीन जकारिया होगा सुहरावर्दी सही है ना? दोनों सही है। मियाँ मीर
मियाँ में आपको हो जाएगा कदादी, ये भी सही है। 38 का आपको हो जाएगा 39 में 38 का हो जाएगा 2 नंबर हाजी बेगम। अगला बढ़ते हैं 38 में कह रहा है मीर मियाँ हो गया कादरी सिलसिला, ये तो सही बात है, मीर मियाँ कादरी सिलसिला। अच्छा चौथा में कह रहा है अहमद सरहिंदी, अहमद सरहिंदी मतलब क्या, नक्शबंदी संप्रदाय से होता है, नक्शबंदी से। 39 में कह रहा हूँ कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो 39 के हो जाएगा आपको हाजी बेगम बनाया था। कौन बनाया था, हाजी बेगम। अच्छा क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में संबंधित नहीं होता, तो 40 का हो जाएगा 2 नंबर मोती मस्जिद। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है, सलीम चिश्ती का मकबरा भी है, मरियम पैलेस भी है, बट मोती मस्जिद जो होता है ना, पंचमहल सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस फतेहपुर सीकरी में होती है, जबकि मोती मस्जिद दिल्ली और आगरा में होते हैं। कौन नहीं होता, तो मोती मस्जिद को नहीं है, तो ये मोती मस्जिद नहीं है। 41 आते हैं 41 कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो आपको 1699 हो जाएगा ना, 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था, खालसा पंथ का 1699 में किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा, कमेंट कर, इतना मेहनत कर रहे हैं स्कोर जरूर बताइएगा कितना नंबर आया। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो 42 का आपको हो जाएगा 1 नंबर मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली दिल्ली का शासक कौन था, मोहम्मद शाह। कौन था, मोहम्मद शाह था। 43 बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो 43 का हो जाएगा 3 नंबर महात्मा गांधी। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने किसने प्रस्तुत किया था, महात्मा गांधी ने किया था। आगे तो निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह का एक राष्ट्रीय विद्रोह था। 44 का आपको हो जाएगा, तो 44 का आंसर हो जाएगा आपको 2 नंबर डिजेली बोला था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। 45 में आते हैं लोग कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो गोलमेज सम्मेलन 3 ठो हुआ था, 30 में हुआ था, 31 में हुआ था, 32 में हुआ था। तो 45 आपको आ जाएगा 2 नंबर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने शामिल लिया था। 29 अगस्त 1931 को राजपूताना नामक जहाज से गांधी जी यहाँ से ब्रिटेन गए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन हिस्सा लेने गए थे जी। तो आपको सेकेंड वाला जो होगा 45 का 2 नंबर 46 में आते 46 क्वेश्चन में 46 बोल रहा है कि संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, स्वतंत्रता समाजवादी न्याय समता समता। 46 का हो जाएगा तो 46 का हो जाएगा 3 नंबर समाजवादी। समाजवादी को नहीं किया गया था, मूल प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को नहीं जोड़ा गया था, शामिल नहीं किया गया था जी। 47 हम आते हैं, क्या कह रहे हैं 47 में बोला जा रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था, तो 47 का हो जाएगा 2 नंबर मोरारजी देसाई हो जाएगा। 48 वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1950 में 1951 किया गया था। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 1951 किया गया था। 49 में आते हैं वित्त आयोग 1951 में ना 49 का रहा क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है, 49 का जी तीनों अधिकार है। कौन कौन तीनों अधिकार है राष्ट्रपति के पास। आइए 50 क्वेश्चन नंबर कि भारत
भारत में सरकार की पसंदीदा प्रणाली कहाँ ग्रहण की गई है? तो कहाँ किया गया? तो 50 का हुआ 1 नंबर, 50 का 3 नंबर ब्रिटिश संविधान का। मतलब कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण किया गया? तो ब्रिटेन के संविधान से। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में जो प्रमाणित कौन करता है? 51 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, 51 का 4 नंबर लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को किन दो धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? 51 का हो जाएगा कौन मिनिस्टर है? आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन पारित करेगा? 51 का हो जाएगा 1 नंबर जय विद्या संयुक्त हो जाएगा 51 का 4 नंबर। लोकसभा कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष। तो जाएगा आपको कौन? 4 नंबर 51 का 52। आइए क्वेश्चन नंबर, भारत के संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? तो आपको हो जाएगा 52 का हो जाएगा 2 नंबर, चौथा अनुसूची करता है, सीटों के बंटवारा करता है। आ गया 53 में आता है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की उम्मीद नहीं होता? तो 53 का हो जाएगा 2 नंबर, बातें किसी भी न्यायालय में कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहीं भी जाकर वकालत कर सकता है जी। 53 हो गया। 64 में आते हैं लोग, 53 64 में आते हैं, 54 में 63 हाँ 64 में। निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकायुक्त संस्थाओं के स्थान की सिफारिश की गई है? तो 54 का आपको 1 नंबर प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। 55 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया है? तो 55 का हो जाएगा आपको 3 नंबर हो जाएगा, अनुच्छेद 167 में कहा गया। 68 में क्या हो गया? 54 में आते हैं। लोकसभा 54 का हो जाएगा 1 नंबर तो हो गया, तो 55 में आते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का परिभाषित किया गया? तो 55 का हो जाएगा 3 नंबर, क्या हो जाएगा? 55 का 3 नंबर। मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से गूगल में किस राज्य में हुआ था? तो आपका मोहिनीअट्टम तक केरला हो जाएगा। 56 का 3 नंबर। 57 में आते हैं। 57 कह रहा है कि पोत निर्माण यार्ड मझगांव डॉक शिपयार्ड कहाँ से है? तो 57 का हो जाएगा 3 नंबर, महाराष्ट्र में हो जाएगा। 58 आते हैं लोग। 58 कर रहा है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्था कहाँ आ जाएगा? तब हो जाएगा दिल्ली में जाएगा। 58 का हो जाएगा 3 और मैसूर में है, मैसूर कर्नाटक में है ना। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्था कहाँ है? मैसूर में जाएगा। 58 का 3 और 59 आते हैं। 59 का रहा है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो है 62। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक शिपयार्ड कहाँ स्थापित किया गया? तो 57 का आपको हो जाएगा, 57 का हो जाएगा आपको 3 नंबर, मझगांव का हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया जाएगा। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्था कहाँ हो जाएगा? 58 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, 58 का 3 नंबर मैसूर में हो जाएगा आपको। 58 का हो जाएगा 3 नंबर मैसूर में।
59 केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 59 का हो जाएगा 1 नंबर 1953 में किया गया। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का स्थापना 53 में किया गया। 60 कह रहा है कि किस देश के संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है? तो आपको नेपाल का हो जाएगा। 60 का 1 नंबर। अच्छा, और देखते हैं। भूटान के बोलते हैं संसद का नाम तसेंगडू, मालदीव का मजलिस, मलेशिया का दीवान निगारा। 61 में आते हैं। कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध किससे होता है? तो जय सुरक्षा समझौता से होता है कार्टेजोना प्रोटोकॉल का संबंध। आते 62 कह रहा है कि गैस जो धान के खेत में उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करता है उसको बोलते हैं हम लोग। 62 का आप हो जाएगा 4 नंबर मीथेन। इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन बोलते हैं। हम लोग। 63 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि हाँ, जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो 63 के उपयुक्त सभी हो जाएगा आपको। ग्रीन हाउस भी है, ओजोन परत का संरक्षण भी है और प्रदूषण भी है। क्वेश्चन नंबर 64 जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता मनाया जाता है आपको 22 मई को हो जाएगा। 64 का आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का निम्नलिखित राज्यों में से किसने भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? सबसे बड़ा लवणीय आर्द्र भूमि है कहाँ? तो आपको हो जाएगा 65 का हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पे हो जाएगा? गुजरात में हो जाएगा। 66 में क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि के लिए कोई मात्रक नहीं होता है? तो आपेक्षिक जो घनत्व होता है उसका कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व मात्रक कोई नहीं होता। तो घनत्व का मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब, बल का न्यूटन और संवेग का होता है द्रव्यमान गुण वेग यानी कि केजी मीटर पर सेकेंड। 67 नंबर आते हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो 67 का हो जाएगा 4 नंबर। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा हो तो कोई कार्य नहीं होता है। कार्य कब होता है? राधा एक पुल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन की खींचा जा रहा है, एक पवन चक्की द्वारा कुएं से पानी निकाला जा रहा है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर जा रहा है। 68 में आते हैं लोग। 68 का रहा क्वेश्चन में कि संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण उसमें निम्न में से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? तो स्प्रिंग में होता है अस्थिति ऊर्जा होता है। 68 का हो जाएगा 1 नंबर होता है। 69 में आते हैं। 69 का निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा संवेग की गणना की जाती है? तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने वेग होता है। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग यानी कि 69 का हो जाएगा 2 नंबर। संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग 69 का 2। 70 होता है संवेग एक सदिश राशि होता है। इसका एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। 70 आते हैं। 70 कह रहा है कि जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कॉर्क और एक कील को रखा जाता है तो कॉर्क तैरता है जबकि कील डूब जाता है। इसका क्या कारण है? तो लोहे के कील का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है इसलिए तो डूबता है। 71 नंबर आते हैं। 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है? 71 का हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। 71 का 4 नंबर विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। 72 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक। हाँ, कौन सत्य है? ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होती है। 72 का 4 नंबर।
73 कह रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति बढ़ जाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश का वेग क्या होता है? प्रकाश का वेग बढ़ जाता है, प्रकाश का वेग बढ़ता है। 74 कह रहा है कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं, क्या बोलेंगे उसको? 74 का हम लोग दो अणु बोलेंगे, एटम्स, अणु बोलेंगे। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहेंगे? अणु, मॉलिक्यूल बोलेंगे। 75 कह रहा है निम्नलिखित में से अधातु जो तरल अवस्था में मौजूद होता है, तो 75 का हो जाएगा 4 नंबर, पारा और ब्रोमीन। पारा अधातु में होता है ब्रोमीन, और पारा धातु में बोला जाए, धातु में पूछा तो हो जाएगा पीबी, यानी नहीं पीबी नहीं, एच जी, पारा होता है। 75 समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होता है? तो 76 का हो जाएगा 1 नंबर, तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। 77 नंबर आते हैं। 77 कह रहा है कि परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक कौन होता है? 77 का 1 नंबर, यूरेनियम और प्लूटोनियम होता है। 78 परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करता है? 78 का 3 नंबर, यौगिक का वास्तविक आवेश होता है। 79 नंबर कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह संख्या 18 तत्व अपनी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने वाले को छोड़कर अन्य सभी को क्या कहा जाता है? तो आपको हो जाएगा 79 का हो जाएगा 3 नंबर, निष्क्रिय कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? निष्क्रिय बोलते हैं। 80 आते हैं। निम्नलिखित में से किस हैलोजन का क्वथनांक सबसे ऊंचा होता है? 80 का हो जाएगा ब्रोमीन का होता है, सबसे अधिक होता है ब्रोमीन का होता है। 80 का 2 सॉरी, सबसे अधिक हैलोजन के क्वथनांक होता है आयोडीन का होता है। 81 आते हैं। 81 आपको हो जाएगा कि हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 81 के शून्य कह रहा है, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी शून्य होती है। 82 नंबर क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों को गर्म करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो 82 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, भंजन आपको हो जाएगा। क्या उसको बोलते हैं हम लोग? भंजन बोलते हैं। 83 नंबर आते हैं कि टैक्सिकोलॉजी में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? 83 का हो जाएगा टैक्सो में, तो होगा जहर या विष का हो जाएगा। 83 का 1 नंबर हो जाएगा। 83 आते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो आपको हो जाएगा 84 का 3 नंबर हो जाएगा त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा कौन सा होता है? त्वचा होता है। अब आते हैं हम लोग 85 में आते हैं। 85 का निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है? तो 85 आपको हो जाएगा 2 नंबर, जाइलम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जाइलम। 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समरूप अंग है? तो 86 का हो जाएगा 4 नंबर, लॉबस्टर की पूंछ और हवेल एक समरूप होता है। 87 क्या होता है? 87 तक निम्नलिखित में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो 87 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, एनालिडा, जो केचुआ से आता है, एनालिडा माता। 88 नंबर की छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली
हुई होती है। कभी छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृतियां निकली हुई होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? 88 हो जाएगा आपको मेडुला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? 88 आपको 3 नंबर बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं, रसांकुर। 89 नंबर, 89 कह रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? तो 89 कब हो जाएगा मेडुला। कौन करता है? मेडुला। 90 गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता है? गर्भाशय किसके माध्यम से योनि में खुलता? तो 90 का हो जाएगा 4 नंबर, गर्भाशय ग्रीवा होता है। 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थैलोफाइटा के अंतर्गत नहीं आता है? तो 91 आपको हो जाएगा 3 नंबर प्लूनेरिया। प्लूनेरिया जो होता है ऑर्थोपोडा के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन का कारा आता है, उल्वा आता है और यूलोथ्रिक्स आता है। 93 आते हैं हम लोग। 93 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता आपको, तो विनिर्माण जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन, खनन और उत्खनन। जबकि विनिर्माण जो होता है ये सेकेंड में आता है, सेकेंडरी में आता है। 93 में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित होता है? तो 93 का हो जाएगा हेराल्ड मॉडल के पर आधारित होता है। 94 नंबर, 94 कह रहा है कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? तो 94 का हो जाएगा 1 नंबर, दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किया गया, दिसंबर 2014 में मोदी आने के बाद। 95 कह रहा है कि वेट मूल्यवर्धित कर सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? तो 95 हो जाएगा हरियाणा नंबर, सबसे पहले वेट कहाँ लगाया गया था? हरियाणा में लगाया गया था। सबसे अंत में लगाया गया था उत्तर प्रदेश में, पहला लगाया था हरियाणा में, अंत में लगाया गया था यूपी में। 96 में आते हैं। 96 मैथ है तो इसका आंसर 1 होगा, मिला लीजिएगा। 97 का हो जाएगा 2 नंबर, 100 हो जाएगा। 98 का हो जाएगा आपका 98 का 3 नंबर हो जाएगा और 99 का हो जाएगा 2 नंबर, 30 हो जाएगा। और 100 का हो जाएगा 100 का हो जाएगा 1 नंबर, 2 टॉपियाँ। इस तरह से हम लोगों ने आज सेट नंबर 7 को कंप्लीट किया यूटेरिया का। तो हम नेक्स्ट दिन यूटेरिया का सेट नंबर 8 लेकर आएंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू आज के लिए।